गर्ल्स एंड सैनिटरी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जरसला हमारे यहाँ यूपीवीसी सीपीवीसी पाइप वाटर टैंक वॉल टाइल्स फ्लोरिंग टाइल्स पैरीवेयर की सैनिटरी वाजबी दामों पर दस्तयाब है। इस्तेफादा हासिल करें। నమస్తే ఎన్హెచ్టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం। నా పేరు సిరి। షాబాన్ నెల ప్రాముఖ్యతను మొహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా అన్నారు, షాబాన్ నెల నా నెల అన్నారు। ఈ నెలలోనే దురూద్ దేపాక్ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది। షాబాన్లో ఉండే 5 అక్షరాలకు 5 అర్థాలు ఉన్నాయని జామియా నిజామియాకు చెందిన అలీం హఫీజ్ మహమ్మద్ షాకిర్ సిద్దికి వివరించారు। ఈ నెల షాబాన్ నెల అని, ఈ నెల ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలని కోరారు। షాబాన్ 15వ తేదీన నిర్వహించే జాగరణ షబే బారత్గా జరుపుకుంటామన్నారు। పూర్తి సారాంశం ఆయన సంభాషణలో తెలుసుకుందాం। वसल्लम ने अपना महीना फरमाया है और ये बात काफ़ी है इस महीने से प्यार करने के लिए कि ये महीना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा है। चूँकि इस महीने में एक ख़ुसूसियत ये भी है कि इस महीने में आयत दुरूद का नुज़ुल हुआ है। जो आयत कसरत से पढ़ी जाती है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ये आयत शरीफ़ा का नुज़ुल इसी महीने में हुआ। इसी वजह से इस महीने को दुरूद का महीना भी कहा जाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि इस महीने में कसरत के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का एहतिमाम करें। फिर इस महीने की खुसूसियत बतलाते हुए सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, शाबान में 5 हुरूफ हैं और 5 हुरूफ से इस महीने की 5 खुसूसियात मालूम होती हैं। शीन से शरफ़ का महीना है, आइन से उलूफ़ यानी बुलंदी का महीना है, बा से बिर यानी भलाई का महीना है, अलीफ से उल्फत यानी महब्बत का महीना है, प्यार का महीना है, और नून से नूर यानी नूर का महीना है। तो इस महीने की इन तमाम खुसूसियात को अपनाने के लिए हमें इसमें कोशा रहना चाहिए। और फिर इस महीने की खुसूसियात में ये भी है कि इस महीने के दरमियान यानी निस्फ शाबान, जिसको 15वीं शाबान कहते हैं, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने शब बारात को रखा है। शब बारात के ताल्लुक़ से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि जब शाबान की 15वीं शब आ जाए तो तुम उसकी रात में क़ियाम करो और उसके दिन में रोज़ा रखो। और फिर फरमाया कि इस रात अल्लाह ताला गुरूब आफ्ताब से तुलुए फ़ज्र तक आसमान दुनिया पर जलवगर होता है और ये ऐलान फरमाता है कि है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूँ, है कोई रिज़्क़ तलब करने वाला कि मैं उसे रोज़ी दूँ, है कोई मुसीबत में मुब्तला कि मैं उसकी मुसीबत को दूर करूँ। और दीगर रिवायात में भी इस महीने की खुसूसियात मिलती हैं, जैसे को आज़ाद फरमाता है। अल्लाहु अकबर, इतने बेहिसाब लोग जहन्नम से आज़ाद हो रहे हैं, तो हम कितने बड़े बदनसीब होंगे अगर हम उस रात बख्शिश ना करवा सके, अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके। तो प्यारे साथियों, फिर इसमें इस महीने के ताल्लुक़ से, इसकी फ़जीलत के ताल्लुक़ से जो एतराज़ ये किया जाता है बाज़ लोगों की तरफ से कि दईफ़ हदीसों से इसकी फ़जीलत ये साबित है, ये ख़याल गलत है। देखिए, हदीस दईफ़ ज़रूर है, सनद के एतबार से होती है, लेकिन मुतलक़न उस हदीस को रद्द नहीं किया जाता। हदीस दईफ़ को फ़जीलत के बयान में कबूल किया जाता है। जैसे शाबान की फ़जीलत के बारे में इन हदीसों को कबूल किया जाता है। अगर ये हदीसें बिल्कुल अहमियत नहीं रखती माज़अल्लाह, तो फिर इतने बड़े बड़े जो अकाबिर जो मुहद्दिसीन थे, जैसे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वग़ैरह, ये हज़रात अपनी बुलंद पाया किताबों में, हदीस की किताबों में इन हदीसों को क्यों महफूज रखते थे? अगर ये माज़अल्लाह जाली होते, लिहाजा ये जाली हदीसें नहीं हैं, ये इनको दईफ़ हदीस कहा जाता है, यानी सनद में दौफ़ आ जाता है, लेकिन फ़जीलत के बारे में इन हदीसों को कबूल किया जाता है। अब इसमें चंद सवालात भी किए गए थे जिनका जवाब देना है कि सलातुत तस्बीह जमात के साथ पढ़ना कैसा है। तो याद रख ले, सलातुत तस्बीह ये नफिल नमाज है, लिहाजा बेहतर है कि नफिल नमाज तन्हा ही अदा किया जाए, तन्हा अदा करना ज़्यादा बेहतर है। अब चूँकि इसके तरीक़े में इसको अदा करने में ज़्यादा मुश्किल दरपेश होती है, लिहाजा बाज़ लोग इसको आसानी के लिए और अदा करने में ज़्यादा एहतिमाम के लिए जमात से इसको अदा करते हैं।
لیکن یہ نفل نماز ہے اور نفل نماز کو تنہا ادا کرنا زیادہ اچھا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ایک اچھا سوال کیا گیا ہے کہ بعض لوگ جو ہے سہاگ کی پوڑی وغیرہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ بخشش کی رات ہے، آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں مرحومین کے لیے تو آپ ایصال ثواب کیجئے، مگر ایصال ثواب کا سہاگ کی پوڑی وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور خاص طور پر جو خرافات ہوتی ہیں مرحومین کے لیے کہ اس میں جو ہے فاتحہ میں بیڑی وغیرہ رکھتے ہیں، چوڑیاں وغیرہ رکھتے ہیں، یہ بالکل خرافات ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس رات کو نبھانا، اس رات کو ہم عبادت میں مصروف رہیں، ہم ریاضت میں مصروف رہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا میں مصروف رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو شعبان المعظم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، شعبان المعظم کی قدر کرنے اور شب برات کے تمام فیوز و برکات سے سرفراز فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ మరిన్ని వార్తల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.